आप लोग देखेंगे इसमें तो इसमें वैल्यू दे रखी है। देखो ए की वैल्यू है 1, ए इज इक्वल टू 1, और एच की जो वैल्यू है इनमें सब में डिफरेंस है 1 का, तो एच की भी वैल्यू 1 है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 26 प्लस में डेल एफ ऑफ ए, तो डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू है माइनस का 8, और एच है ना एच, एच की वैल्यू तो 1 है ही, तो उसको लिखो या ना लिखो, फिर है एक्स माइनस ए, तो एक्स की जो वैल्यू है, अब इसमें आपसे बहुपद पूछा है, तो बहुपद पूछा है तो इसमें यानी एक्स की फॉर्म में ही आंसर निकलेगा, तो एक्स का कोई वैल्यू नहीं होगी, तो एक्स लिखा, बाद में ए की वैल्यू है यहाँ 1 प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए जो कि माइनस का 6 है, गुणा में है, फिर अभी फैक्टोरियल 2 को आप लिख देंगे 2, और इसके बाद h की वैल्यू 1 रखोगे, h की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 1, तो उसको लिखो या ना लिखो, फिर है x माइनस ए, तो a की वैल्यू 1 है, फिर x माइनस ए माइनस का h, तो a और h की भी वैल्यू 1 1 रख दी। इसके बाद में है डेल क्यूब की वैल्यू है ये 17, और बटे में है फैक्टोरियल 3 जो कि 6 होता है, h का मान 1 रखोगे, तो उसे लिखो या ना लिखें। अब यहाँ x माइनस ए, तो a की वैल्यू 1 है, फिर x माइनस ए माइनस एच, तो 1 1 लिख दी ना a और h की वैल्यू, फिर है x माइनस ए माइनस का 2h, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा यहाँ। अब हमें करना क्या है, बस इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। ये जो भी कैलकुलेशन है इसको इजी बनाना है, तो ये बहुपद हो जाएगा। बहुपद में क्या होता है, अपॉन में जब जो भी कांस्टेंट होता है उसको नहीं लिखते हैं, और लिख भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप देखेंगे इसमें ये तो रहा 26 माइनस का आएगा ये 8, एक्स माइनस 1 माइनस का आएगा 2 से 6 को 3 टाइम कैंसिल करोगे, ये बना फिर एक्स माइनस 1, और ये एक्स माइनस का 2 प्लस 17/6, और एक्स माइनस का 1, और ये एक्स माइनस का 2, और ये रहेगा एक्स माइनस का 3। अब इस कैलकुलेशन को और भी किया जाए, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इस 6 को हम आगे लिख रहे हैं सबसे, 6 का गुणा 26 से होगा, माइनस 6 का गुणा फिर 8 से होगा, और साथ में x माइनस 1, फिर 6 का गुणा 3 से होगा, फिर है ये x माइनस 1 x माइनस 2, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनेगा, और फिर है प्लस का 17। अभी इनका भी मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए x माइनस का जो 1 है ना, इनका गुणा करके आपको बता रहे हैं, ये x माइनस का 1 है, और इन दोनों के गुणा करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अभी इन दोनों के भी गुणा करोगे आप लोग, दिख रहा है क्या ये जो गुणा बता रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से बताओ दिख रहा है क्या? अभी हमने कुछ नीचे लिखा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये कुछ गुणा लिखा है हमने, ये दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक है, तो देखिए अब इनका गुणा करें तो x का गुणा अगर x स्क्वायर से करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब, फिर देखो x का गुणा 5 से करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर होगा, और इस x स्क्वायर का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और 1 6x स्क्वायर, फिर 5x का गुणा माइनस 1 से किया तो प्लस का 5x, और 6 का गुणा x से किया तो प्लस का
6x, ये बना प्लस का 5x और 6x यानी 11x, प्लस का 11x माइनस का आएगा फिर ये 6, ये बन जाएगा। अब आप इन कैलकुलेशंस को और भी लिख सकते हो 1/6। देखो इसमें एक तो आएगा यहां से 17x क्यूब, 17x क्यूब ये बन जाएगा। फिर स्क्वायर वाली टर्म कलेक्ट करें, यहां से आएगा माइनस का तो आएगा 102, गुणा करने पे 17 गुणा 6 और ये माइनस का आया 18, तो ये बन गया 120 माइनस का 120 एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाली टर्म को कलेक्ट करें हम, तो जैसे ही एक्स वाली टर्म को कलेक्ट करोगे तो देखिए यहां से तो आएगा 17 गुणा 11 और ये प्लस का रहेगा, लेकिन माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस 18 गुणा 3, प्लस का 18 गुणा 3 और यहां से बनेगा ये माइनस का 48। तो ये टोटल कैलकुलेशन बनती है प्लस का 193x। अब बचा इसमें कांस्टेंट, उसको भी सॉल्व करें, ये आएगा 6 × 26, फिर है ये माइनस माइनस प्लस का 48, माइनस का आएगा 18 गुणा 2 करोगे तो 36 बन जाएगा ना ये। फिर है माइनस प्लस, माइनस होगा 17 गुणा 6, तो ये वैल्यू आती है टोटल 66। तो देखिए इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू ये रही। अब क्वेश्चन में कहा है यदि इसी टेबल में हम x बराबर 5 और f ऑफ x बराबर 26 लें, यदि इस में x बराबर 5 पर f ऑफ x का जो मान है या f ऑफ 5 का जो मान है, या ऐसे ही लिख दो x f ऑफ x इज इक्वल टू 26 लें, तब अब आप लोग समझेंगे, या तो इसी टेबल में समझ लो कितना सा अंतर होगा, या फिर दूसरी टेबल बना देंगे a इज इक्वल टू 1 h इज इक्वल टू 1। हम यही आपको समझा रहे हैं। अगर इसी टेबल को आगे बढ़ा करके आप चाहो तो इसको दूसरी टेबल बना सकते हैं, केवल हमें समझाना है। आप इस टेबल को आगे बढ़ाएं तो यहाँ 5 पर जो वैल्यू है वो 26 है और ये 26 है, तो आप फिर इसका अंतर निकालोगे ना। देखो एक टेबल तो यहाँ तक थी, बस इतना दिमाग में रखो, जो ऊपर है वो एक टेबल है। अब यहाँ से आगे जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो दूसरी टेबल की निकाल रहे हैं, जैसे हमने बनाया वैसे ही बना देना, या फिर तुम दूसरी ही तैयार करना। देखो 26 में से 1 घटाओगे तो 25 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 25 में से 3 घटाओगे तो 28 हो जाएंगे, -3 घटा रहे ना तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 28 में से ये 11 घटाओगे तो 17 रह जाएगा। अब आप ये बताओ 17 में से 17 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन आगे डेल 4 वाली टर्म 0 आती ना। अब आप यहां ये समझोगे कि आप अगर डेल 4 वाला यानी इस फॉर्मूले को और भी आगे बढ़ा दें तो कोई भी इसमें डिफरेंस रहेगा क्या, क्योंकि काम में तो यही वैल्यू आनी है 26 -8 -6 और 17, क्योंकि आगे की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो 0 हो जाएगी, वो तो काम में वैसे भी नहीं आएगी। और जब वो वैल्यू काम में नहीं आएगी तो इसका मतलब फंक्शन इतना ही आएगा जितना पहले था, मतलब इतना लें तब f ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/6 17x क्यूब माइनस 120x स्क्वायर प्लस का 193x प्लस 66। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू जो 5 है उस पे f ऑफ x की वैल्यू अगर हम 26 लें तो इतना लेने पर जो f ऑफ x जो पॉलिनोमियल है या फंक्शन है वो क्या है, चेंज नहीं होता है। तो हम कह देंगे अतः फलन अपरिवर्तित है। सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी में से। इसके बाद जितने भी बचेंगे आप सभी को करने हैं, सब एक जैसे क्वेश्चन है इसमें।
क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ओप्पो A5। अपना नाम डालोगे तो सोमवार को ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये बता दो। हाँ, एक बात और सुन लो, अगर आप सभी स्टूडेंट यहाँ अपने नाम के पीछे नाम के, और देखिए पहले तो क्या है, नाम डालना है, इसके बाद में हो सके तो अपने पिताजी का नाम डालो साथ में ही, और अगर पिताजी का नाम नहीं डाल रहे तो अपना फोटो डालो। तभी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, अन्यथा ज्वाइन नहीं कराई जाएगी मीटिंग। अब देखो इसमें वो लास्ट वाली लाइन की बात करें तो ऐसा है कि अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें कुछ दे रखा है आपके पास, मुझे लग रहा है कि बुक नहीं है इसीलिए आप पूछ रहे हो। तो आप लोग क्या है कि एक बार बुक में से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ लास्ट वाली लाइन ये समझाई थी। अब देखिए इसमें फिर भी नहीं समझ में आए तो ग्रुप में जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप कर देना आप, यानी तुमको ग्रुप में भी तो ज्वाइन कर रखा है ना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है 14वें नंबर का। ये कहा है इसमें U0 की वैल्यू 0 है और U10 है इसकी वैल्यू 15 है और U20 है इसकी वैल्यू है 50। तो U15 इसकी वैल्यू निकालो। यानी यहाँ x की वैल्यू और ux की वैल्यू दे रखी है, एक तो x दूसरा ux। x की वैल्यू है ये 0 10 20, 0 10 20, ये तो हो गई x की वैल्यू। अब ux की वैल्यू है 0 15 50, 0 15 50, इतने मान दे रखे हैं इसमें। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें डेल ux निकालें, डेल स्क्वायर ux निकालें। तो 15 में से 0 घटाओगे 15 बचा, 50 में से 15 घटाया 35 बचा, 35 में से 15 को घटाओगे 20 बचेगा। ये तो हो गई टेबल कंप्लीट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 15 पर वैल्यू निकालो। तो आप लोगों को फॉर्मूला हमने बता ही रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, यहां आएगा डेल एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल एच, सॉरी फैक्टोरियल 1 और एच की पावर 1, फिर बनेगा प्लस का डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2, सॉरी इसमें देखिए आता है एक्स माइनस ए और आएगा ना, प्लस का डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस का एच प्लस। अब आप क्या करेंगे इसमें, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये मान ए हो गया, आप लिखना चाहें तो लिख दो यहाँ, क्योंकि ए बराबर कितना है 0, ए की वैल्यू 0 और एच का मान कितना है, जो अंतराल है वो 10-10 का है ना, एच बराबर हो गया 10। तो अब आप यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ ए की जगह 0 प्लस डेल एफ ऑफ ए कितना है ये 15, एच की वैल्यू रखोगे आप वहां से 10, फिर है एक्स माइनस ए। अब देखो आपसे 15 पे वैल्यू पे पूछी है ना, तो x की जगह क्या लिखोगे 15, x की जगह 15 लिखोगे, तो 15 माइनस ए की वैल्यू 0 है, फिर प्लस डेल स्क्वायर जो कि 20 है, बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2 और एच स्क्वायर यानी एच की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर, फिर होगा x माइनस ए, तो x की वैल्यू है ये 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस ए की वैल्यू 0, फिर है 15 माइनस ए यानी 0 और h यानी 10। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 15 15 225, 225 में भाग लगेगा 10 का, तो ये बनेगा 22.5 प्लस, अब आप देखेंगे कि ये नीचे 100 200 है ना, 200 200 में 20 का भाग यानी 1/10 बचेगा, 1/10 है यहाँ, और यहाँ है 15 15 और यहाँ है 5, 15 में से 10 घटाओगे 5 बचा ना, 15 गुणा 5 करोगे तो 75, 75 में 10 का भाग दिया तो 7.5, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30, यानी x बराबर 15 पर जो फलन की वैल्यू है, या U15 जो कहें वो क्या है 13। अब इसमें
लिख सकते हैं हम, अतः F15 कहो या आप इसको U15 कह सकते हो। कौन पूछ रहा है? ये रीना कुमारी कौन है? अपनी अपनी कॉलेज है क्या? अपनी कॉलेज है? अच्छा, कितने दिन क्लास लिए तुमने? ये कौन सी कुमारी है? ये रीना कुमारी है, कौन है? अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। अरे एक को ही करना बस। बात करो। हाँ रीना कुमारी, अनम्यूट करो अपने आप को। ये अनम्यूट करो। अरे ये तो बता दो कि हाँ, कितने दिन हो गए क्लास लेते हुए? थोड़ा सा आइडिया दो हमें। बोलो बेटा। बोलो बोलो। सुनेंगे मास्टर। अरे ये कह रहे हैं हम कि कितनी मीटिंग ले ली है अब तक, यानी कितनी क्लास ले ली है तुमने? बोलो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, ये थर्ड पेपर चल रहा है सेकंड ईयर का, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर का थर्ड पेपर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से। अच्छा कल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, समझा देंगे अभी। और अभी देखो, इससे पहले कुछ वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, 10-12 दिन की क्लास है, उनको एक बार और देख लेना। जेके कॉलेज के नाम से यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो वहाँ चैनल बना हुआ है, तो उस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट खोलना, उसमें मैथ्स की सेकंड ईयर की 10-12 दिन की वीडियोज पड़ी हुई हैं, उनको सीन कर लेना, ठीक है ना? उसमें सब कुछ बताया गया है बहुत अच्छे से। ओके, अब देखिए U15 पर जो वैल्यू निकली है वो है 30। अब ये एक पार्ट तो हो गया इसका, लेकिन अभी हमसे कुछ और भी पूछा है इसमें, और वह पूछा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसमें कुछ और भी पूछा है आपसे, और वो क्या है, यदि इसके अतिरिक्त U5 = 35 भी दिया हुआ हो तो मैं एक बार इस टेबल को दोबारा से चलो इधर बना देते हैं, बाद में मिटा देंगे, कंपैरिजन करके बताएंगे आप लोगों को कि कितना अंतर है इनमें, x और ux। जो x की वैल्यू है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि U5 = 35, यदि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें था x = 5 पर f(x) की वैल्यू 26 हो, तो वैसे U5 = 35 अगर इसमें और शामिल कर दिया जाए टेबल में, यानी U5 पर जो वैल्यू है ना वो 35 लिख दी जाए, तो फिर ये जो मान है U15 का वो कितना निकलेगा, ये पूछा है हमसे। यानी अब क्या करेंगे हम, 0, 10 और 20, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम यहां 5 को और शामिल कर दें, चिस्पैक की फलन की वैल्यू है 35, तो U15 का मान क्या होगा, इसी U15 का मान क्या बदल जाएगा? तो इन पे 0, 15, 50 वैल्यू है। अब यहां क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि अंतराल समान नहीं रहा, इसमें अंतराल समान नहीं रहा, 0, 5, 10, 10 के बाद सीधे 20 है ये, यानी 15 जिस पे वैल्यू पूछी है वो अज्ञात है। अगर हम ये कह दें कि यहां ये हमने 15 लिख दिया और इस पे वैल्यू मान लीजिए x है,
15 पे वैल्यू कितनी है x। तो अब ये इस तरीके से नहीं बता रहे हम आपको, इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। एक भाग तो ये हो गया, अभी उस क्वेश्चन को और कराना है। देखिए आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कितनी वैल्यू ज्ञात है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू ज्ञात है, 1 अज्ञात है। तो यहां हम ये लिख सकते हैं चूंकि 4 मान ज्ञात हैं, तब आपको हमने बताया कि डेल 4 एफ ऑफ एक्स है वो 0 होगा, यानी जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, 0 होगा। और जब ये फोर्थ डिफरेंस 0 होगा तो एक और फॉर्मूला बताया 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई होता है। तो यहाँ डेल की जगह लिखें यहाँ से ई माइनस 1 करते हुए, तो ई माइनस 1 की पावर 4 एफ ऑफ एक्स। आप इसको एफ ना लिख करके यू लिखो, क्योंकि आपको यू की फॉर्म में दे रखा है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप अगर यहाँ से माइनस को कॉमन निकालें, पावर 4 है तो माइनस को कॉमन निकालोगे तो प्लस ही बनेगा, तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर 4 यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप बाइनोमियल से इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 माइनस का 4e प्लस का 6e स्क्वायर माइनस का 4e क्यू प्लस का e4 और ux इक्वल टू 0। अब आप लोग क्या करेंगे इसमें कि ux को ऑपरेट करोगे, और x देखिए ux को जब ऑपरेट करेंगे तो आप लोगों को हमने बताया था कि en हो और यहाँ ux हो, तो ये फॉर्मूला होता है ux प्लस एन एच। ये n के साथ में h लगा करके इस x में जोड़ देते हैं, या en f ऑफ x हो तो इसको लिखते हैं f ऑफ x में n के साथ में h लगा करके जोड़ देते हैं। ये e का फॉर्मूला है। अब आप यहां इसे सॉल्व करें तो ux को अगर ऑपरेट करोगे 1 के साथ, तो 1 के साथ लगाएं ux को, तो ये होगा ux माइनस 4 e पे घात 1 है ना, तो ये बनेगा e पर 1 घात है तो e ux प्लस 6e स्क्वायर, और इस पे भी लगाओगे ये ux प्लस माइनस का आएगा 4e क्यूब माइनस 4e क्यूब ux प्लस का e4 ux इज इक्वल टू 0। पहले वाले का आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दिया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें इसमें आगे इस वैल्यू को यहां से लिख रहे हैं हम, दिस इम्प्लाइज ux माइनस का 4 e पे घात 1 है तो 1 घात इस u के साथ जुड़ेगी तो ux प्लस 1h होगा, फिर है प्लस 6 ux है, इस पे पावर 2 है तो जैसा कि हमने कहा 2 के साथ h लगा करके x में जोड़ दो, तो ये बनेगा ux प्लस का 2h माइनस का 4, अब ये 3 है वो जुड़ जाएगा x प्लस का 3h प्लस e4 यानी ux प्लस का 4h इक्वल टू 0। अब आप करोगे क्या, इसमें h की वैल्यू है कितनी 5, अंतराल 5 5 का है ना इनमें, x h इज इक्वल टू 5, जैसे ही 5 लिखोगे तो ux माइनस का ux प्लस का 5 आएगा, प्लस का 6 ux प्लस का 5 इंटू 2 10 होगा, प्लस का ux प्लस का 5 इंटू 3 15 प्लस ux प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो वैल्यू है 0 है, इस 0 वैल्यू को रखोगे, इस 0 वैल्यू को रखो x की जगह, यदि x इज इक्वल टू 0 तब यह बन जाएगा यहाँ u0 माइनस का u0 प्लस 5 करोगे तो 5, और प्लस का आ जाएगा ये 6, 0 प्लस 10 करोगे तो u10 प्लस का यहाँ बनेगा u15 प्लस का u20 इक्वल टू 0। अब हम इन वैल्यूज को रखेंगे, u0 की वैल्यू मतलब x बराबर 0 पे जो वैल्यू है वो 0 है, u5 5 पे जो वैल्यू है वो 35 है, प्लस 6 इंटू u10 10 पे जो वैल्यू है वो 15 है, फिर प्लस u15 पे जो वैल्यू है वो x है,
प्लस का, सॉरी इसमें प्लस माइनस प्लस और ये माइनस रहेगा, ये माइनस वाला टर्म है। U15 पे जो वैल्यू है वो x है, फिर प्लस का है U20 जो कि क्या है 50 इक्वल टू 0। अभी देखिए जो माइनस एक्स है उसको राइट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा प्लस का x इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करें, देखिए ये तो बचे बन जाएगा यहाँ 90 और ये 50, 140, 140 में से 35 घटाओगे तो 105 आएगा। x का मान यानी 15 पे जो वैल्यू बनेगी अब वो 105 रहेगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे।